Namaste JVNs. Myself Dr. Rekha Kanwar, Assistant Professor, Department of Panchkarma, Faculty of Ayurvedic Science at Jayoti Vidyapeeth, Women's University, जयपुर राजस्थान। बच्चों, प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको बताया था दोषों की गति कि जो दोष है वो कोष से शाखाओं में कैसे गए, उनके कारण कोष थे, फिर देन शाखाओं से वापस कोष्ठ में लाने की विधि क्या थी, उसके बारे में बताया था। आज का टॉपिक है जो शोधन है, शोधन के इंडिकेशन एंड कॉन्ट्रा इंडिकेशन। ठीक है, इंडिकेशन एंड कॉन्ट्रा इंडिकेशन ऑफ शोधन। ठीक है, तो शोधन का मतलब है पंचकर्म। जो पंचकर्म है अपन किसको करवा सकते हैं और किसको नहीं करवा सकते हैं। तो पहले मैं आपको बताऊंगी इंडिकेशन। इंडिकेशन ऑफ शोधना मतलब अपन किस किस को अपने शोधन करवा सकते हैं। इसके लिए आचार्य चरक ने बता रखा है कि अविपाक, अरुचि, स्थूल्यम, पांडुता, गौरवम च। देन बता रखा है पीड़का, पीड़का कोट, कंडूनाम च, संभवो, अरतिरेव च। फर्स्ट अविपाक, अरुचि, स्थूल्य, पांडुता, गौरवम च, पीड़का कोट, कंडूनाम च, संभो, अरतिरेव च। ठीक है, थर्ड इसमें आता है कि जो है वो है आलस्य, श्रम, दौर्बल्य, दुर्गंधे, अवसाद के। ठीक है, फोर्थ लाइन आती है इसमें अविपाक, अरुचि, स्थूल्य, पांडुता, गौरवम च, पीड़का कोट, कंडूनाम च, संभवो, अरति च, आलस्य, श्रम, दौर्बल्य, दुर्गंधे, अवसाद के। देन आता है कि इसमें जो अपने फोर्थ पॉइंट पे लाइन आती है उसमें बता रखा है कि तंद्रा वाली तो फोर्थ लाइन है, फिर पहले बता देती हूँ। तंद्रा, बुद्धित्वम, स्वप्न दर्शनम। आलस्य, श्रम, दौर्बल्य, दुर्गंधे, अवसाद का, श्लेष्म, पित्त, उत्क्लेशो, श्लेष्म, पित्त, सम, उत्क्लेशो, निंद्रा नाश,
अति निंद्रा। तो अभी आगे कंटिन्यू करूंगी मैं नेक्स्ट स्लाइड में। चलो इसे करती हूँ, पहले लिख ही लेती हूँ। बलवर्ण प्राणज, बलवर्ण प्राणज तस्मै भृंगणे अपि। ये अपन ने बता रखा है चरक सूत्र 16 का। अब इसमें आपको मैं बताऊंगी कि जैसे अपन ने पढ़ा था कि अविपाक, अविपाक का मतलब होता है अगर अपने खाना प्रॉपर तरीके से डाइजेस्ट नहीं हो पाया है उसको अपन संशोधन करवा सकते हैं। सेकंड था अरुचि, अरुचि मतलब जिसके खाना खाने में मतलब प्रॉपर भोजन में रुचि ना हो रही हो उसको करवा सकते हैं। अविपाक, अरुचि और स्थूल्य, जिसको मतलब ओबेसिटी, स्थूल्य को करवा सकते हैं। अविपाक, अरुचि, स्थूल्य, पांडुता मतलब पांडु रोग में करवा सकते हैं। गौरवम च, पांडुता, गौरव एंड क्लम मतलब जो पीला पड़ गया हो, शरीर पित्त दोष बढ़ गया हो, जिसका शरीर भारीपन हो एंड बिना कुछ किए थकावट है, उसमें भी अपन संशोधन करवा सकते हैं। ये तो हो गया फर्स्ट लाइन का। सेकंड मैंने आपको बताई थी आलस्य, पीड़ का। सेकंड लाइन में क्या था? पीड़ का। पीड़ का मतलब होता है जो स्किन पैचेज वगैरह होते हैं स्किन के, उसमें कोठ कंडू मतलब खुजली होना, अगर स्किन की जो भी प्रॉब्लम है उसमें भी अपन संशोधन करवा सकते हैं। तो पीड़ का, कोट, कंडू नाम। फिर क्या बता रखा है कि शंभु अरति, अरति का मतलब होता है थकावट वगैरह होना, इनमें भी अपन संशोधन करवा सकते हैं। फिर देन थर्ड लाइन मैंने आपको बताई थी आलस्य, आलस्य का मतलब होता है कोई काम करने की इच्छा नहीं हो रही हो, कफ बढ़ गया हो, तो आलस्य में। और श्रम, काम करके थक गया उसको भी करवा सकते हैं। तो आलस्य, श्रम, दौर्बल्य जिसकी वीकनेस है उसको भी पंचक्रम करवा सकते हैं, भ्रंगण बस्ती वगैरह देके। तो आलस्य, श्रम, दौर्बल्य, ठीक है, इसमें भी अपन इनमें भी अपन करवा सकते हैं। एंड देन आया था दुर्गंधे, किसमें? जिसके शरीर में दुर्गंध वगैरह आ रखी है उसमें भी। और अवसादक, अवसादक में भी अपने पंचक्रम में करवा सकते हैं। नेक्स्ट इसमें बता रखा है कि जो तंद्रा, तंद्रा हो एंड क्लेबे, क्या है? क्लेबे, नपुंसकता, इसमें भी अपने पंचक्रम में करवा सकते हैं। एंड अबुद्धि, जिसके प्रॉपर मेमोरी वगैरह फंक्शन वगैरह ना करे तो अबुद्धि में भी अपने करवा सकते हैं संशोधन। नेक्स्ट आता है दो है स्वप्न दर्शनम, मतलब जो बुरे सपने आए किसी को तो उसमें भी अपन पंचक्रम वगैरह करवा सकते हैं। इसमें जैसे अपन शिरोधारा वगैरह हो गई, इनका भी अपन प्रयोग कर सकते हैं। नेक्स्ट इसमें बता रखा था कि जो दोष वगैरह बहुत ज्यादा अधिक बढ़ रखे हो उनमें भी अपन इनमें पंचक्रम वगैरह करवा सकते हैं। अब इन्होंने बहुदोष अवस्था में बता रखा है, पहले तो मैंने बता दिया आपको किस किस में करवा सकते हैं। फिर बता रखा है कि बहुदोष अवस्था होने पर क्या करेंगे अपन? दोषों का अवसेचन करवाएंगे। क्या करवाएंगे? दोषों का
दोषों का अवसेचन करवाएंगे, मतलब बाहर निकालेंगे। अगर दोष बहुत ज्यादा है तो अपन दोषों को क्या करेंगे, अवसेचन मतलब बाहर निकालेंगे। किस प्रकार कि जिस प्रकार अपने खेत में अगर प्रॉपर तरीके से पूरा अगर भर गया हो पानी से, तो उसकी अगर अपन मेड़ होती है, खेत की मेड़ होती है, उसको अगर अपन ने तोड़ दी तो क्या हो जाता है, सारा पानी बाहर लीकेज हो जाता है। उसी प्रकार बहुदोष अवस्था में अगर दोषों का अपन ने बाहर निकाल दिया, अवसेचन करवा दिया, तो अपने बॉडी में जो दोष है वो क्या हो जाएंगे, साम्य अवस्था में आ जाएंगे। तो बहुदोष अवस्था में अपन को क्या करना है, दोषों का अवसेचन करवाना है। तो ये पॉइंट तो किस में जाते हैं, इंडिकेशन में। अब इंडिकेशन में एक और बता रखा है कि बहुदोष तो अवस्था है, बहुदोष अवस्था है, बहुत ज्यादा दोष है, लेकिन वो साम अवस्था में है। कौन सी अवस्था में है, साम अवस्था में। तो साम अवस्था में होने पे अपन को क्या करना चाहिए, ठीक है। इसमें बता रखा है कि जो बहुदोष अवस्था, श्याम दो अवस्था है, उसमें अपन को बता रखा है कि जो शोधन है उसको आम की अवस्था में शोधन अपन को नहीं करना चाहिए। क्यों नहीं करना चाहिए, कि उन्होंने बता रखा है कि जिस प्रकार अपने कच्चे फल में रस उनके अंदर विलीन रहता है, उसी प्रकार जो सह आम है वो क्या करता है, धातु में जो रसादी धातु है, उस रसादी धातु में क्या होता है, विलीन रहता है। अंदर ही अंदर क्या होता है, विलीन रहता है। तो अगर अपन ने सैम बहुदोष तो है, अपन ने बता दिया कौन सी स्टेज में अपन को शोधन कराना है, बहुदोष में कराना है दोषों का सेचन। लेकिन बता रखा है कि अगर बहुदोष है लेकिन दोष कैसा है, सैम अवस्था है, तो उसमें अपन को उसका शोधन नहीं करवाना है। अब क्यों नहीं करवाना, इसका मतलब ये है कि जिस प्रकार कच्चे फल में रस अपन जूस नहीं निकाल सकते, उसी प्रकार रस आदि धातुओं में सैम अवस्था में दोष अंदर विलीन रहते हैं। अगर अपन ने जिस कच्चे फल को निचोड़ के जूस निकालने की कोशिश करी तो प्रॉपर जूस नहीं निकल के फल का ही विनाश हो जाएगा। उसी तरह अगर अपन ने सह आम अवस्था में भी अगर अपन ने दोषों को निकालने की कोशिश करी तो उसमें शरीर का नाश होने लग जाएगा। तो इसलिए बता रखा है कि जो दोष है, बहुदोष अवस्था मैंने बता दिया कि पहले तो कौन कौन सी डिजीज में करना चाहिए, ठीक है। फिर सेकंड पॉइंट आया था कि बहुदोष अवस्था है तो उसमें अपन को क्या करना चाहिए, दोषों का अवशेषण करना चाहिए। फिर अगर बहुदोष अवस्था है लेकिन सह आम अवस्था है तो उसमें अपना को इसका शोधन नहीं करना चाहिए। इसके लिए कि इन्होंने एक उपाय बता रखा है। क्या बता रखा है, उपाय बता रखा है। किसके अकॉर्डिंग, अकॉर्डिंग टू अष्टांग हृदय के अकॉर्डिंग, कि सह आम अवस्था होगी तो अपन क्या करेंगे, पाचनेयी, दीपनेयी, स्नेस्तान, स्नेस्तान, ठीक है, स्नेस्तान, पाचनी, दीपनी, स्नेस्तान, स्वेदस परिष्कृतान, परिष्कृतान, ठीक है। सेकेंड लाइन उन्होंने बता रखा है कि शोधित शोधने काले शोधित शोधने काले यथा यथासनम यथा बलम, ये किसके अकॉर्डिंग है, अकॉर्डिंग टू अष्टांग हृदय, अष्टांग हृदय के सूत्र स्थान 7 चैप्टर का आई थिंक। तो इसमें बता रखा है कि अगर दोष कैसे हो, बहुदोष हो, लेकिन कैसे हो, सह आम अवस्था में हो, तो उसके लिए अपन ने क्या बोला था,
प्रोसीजर नहीं करना है, पंचकर्म नहीं करना है, शोधन नहीं करना है। लेकिन दोस्तों बहु अवस्था में तो उसके लिए अपन को एक उपाय बताया था कि किस तरीके से अपन शोधन फिर कर सकते हैं। तो स आम अवस्था है तो उसके लिए पहले 5 नहीं, पहले अपन को क्या करना है, स आम अवस्था एवं पूरे शरीर में सर्व शरीर प्रशस्त दोष में क्या करेंगे, पहले पाचन करवाएंगे, देन अपन दीपन करवाएंगे। ठीक है, फिर बता रखा है कि स्नेह स्थान, स्नेह वगैरह करवा के स्वेदस परिष्कृतान मतलब स्वेदन करवाएंगे। फिर बता रखा है कि शोधित शोधने काले यथासनम यथा बलम मतलब जिस प्रकार उस पेशेंट के बल वगैरह को देख के सत्व मतलब सत्व वगैरह बल वगैरह को देख के काल के अकॉर्डिंग अपन क्या करेंगे, शोधने करवाएंगे। ठीक है, पहले इसमें क्या करवाएंगे, पाचन हो गया, दीपन हो गया, स्नेह। तो ये जरूरी नहीं है बहुदोष अवस्था में शोधन करवा सकते हैं, लेकिन अगर दोष है आम अवस्था में हुआ तो पहले दीपन पाचन स्नेह स्वेदन देन उसके बाद अपन उसको शोधन करवाएंगे। अगर दोष आम अवस्था में नहीं है तो अपन डायरेक्टली अपन प्रोसीजर वगैरह वमन विरेचन करवा सकते हैं। तो अगर क्वेश्चन आए कि बहुदोष अवस्था है, सयाम अवस्था है तो उसमें शोधन करवाना चाहिए नहीं करवाना चाहिए, लेकिन किस तरीके से बताया अष्टांग ने कि पहले दीपन पाचन वगैरह करवा के अपन इसको कंटिन्यू कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है, ये तो अष्टांग हृदय के अकॉर्डिंग है। फिर अकॉर्डिंग टू आचार्य चरक, आचार्य चरक ये बोलता है कि जो पेशेंट है अनपवाद प्रतिकारी, मैं पॉइंट टू पॉइंट ही बताऊंगी आपकी, जो वैद्य के नियमों का पालन ना करे उसको शोधन नहीं करवाना है अपन को। मतलब कॉन्ट्रा इंडिकेशन है। फर्स्ट आता है अनपवाद प्रतिकारी एंड सेकंड अपने कि सेकंड अपने आता है कि वो अधन हो, जिसके पास धन नहीं हो उसको भी शोधन नहीं करवाना है, जिसके पास परिचारक नहीं हो मतलब थेरेपिस्ट नहीं हो उसको भी अपन को स्वेदन नहीं करवाना है। फोर्थ पॉइंट आता है कि वैद्य मानी हो, प्रॉपर तरीके से वैद्य का पालन नहीं करे, उसके हंसी मजाक उसके भी नहीं करवाना है। एंड जो चंड हो पराक्रमी हो सास उसको भी नहीं कराना है। चंड हो फिर असुयक हो उसको भी अपन को प्रॉपर तरीके से शोधन वगैरह नहीं करवाना। पॉइंट अरुचि, ये चरक के अकॉर्डिंग है। ठीक है, चरक बोलता है वो तो आगे दोषों के अकॉर्डिंग ही आते किस किस व्यक्ति को नहीं करवाना है। जो अरुचि, जो पंचकर्म में पालन नियमों का पालन ना करे, जिसका इंटरेस्टेड नहीं है उनको भी अपन को नहीं करवाना है। देन आता है कि जो रसादी धातु वगैरह है उनका मांस का क्या हो गया, क्षीण हो गया वो बहुत ज्यादा, तो उनको भी अपन को रसादी धातुओं के क्षीण होने पर भी अपन को उनको संशोधन वगैरह नहीं करवाना है। देन उन्होंने बता रखा है कि जो मुमूर्षु लिंगान्वित, मुमूर्ष लिंगान्वित मतलब होता है मृत्यु सूचक लक्षण। अगर उस पेशेंट के अरिष्ट लक्षण या मृत्यु सूचक लक्षण आ जाए उसके बाद भी अपन को उसको शोधन नहीं करवाना है। फिर पॉइंट आता है कि असाध्य रोग, जो रोग आचार्य चरक ने इन्होंने सूत्र ने असाध्य बोल दिए कि इनका अपन को ट्रीटमेंट नहीं करना है तो उसको अपन को संशोधन नहीं करवाना है। तो ये अकॉर्डिंग टू चरक है। 10 पॉइंट याद रखना, अनुपात प्रतिकारी, अधनी हो, अपरिचारक हो, वेद्यमानी, चंड हो, असुयक, अरुचि हो, जिनके दोष धातु क्षीण हो गए हो, जिनके मृत्यु सूचक लक्षण हो, रोग जो असाध्य हो उनको अपन को कॉन्ट्राइंडिकेटेड है मतलब शोधन नहीं करवाने। तो बच्चों आज मैंने आपको पढ़ाया था कि पंचकर्म किस में करवा सकते हैं मतलब इंडिकेशन एंड कॉन्ट्राइंडिकेशन ऑफ शोधन। ठीक है, नेक्स्ट मैं आपको कंटिन्यू करूंगी। थैंक यू सो मच बच्चों।